गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। और आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है परावर्तन एवं अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस। देखिएगा आप इसको भली भांति, और आप हमारे इस वीडियो को और स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो इसमें से बहुत सारे टर्म मैंने यहाँ पे समझाया है, आप उसको समझ नहीं पाइएगा, जो कि बहुत सारे एग्जामों में इससे कोरिलेट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप उसको आंसर देने के लिए क्या हमेशा तत्पर रहेंगे यदि इस वीडियो को आप देख लेते हैं। मैंने बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है और अब उम्मीद है कि इस वीडियो को हमारे देखिएगा। चलिए, यहाँ पे एक वर्ड आप जो देख रहे हैं प्रकाश, परावर्तन या अपवर्तन, ये जो है मैं आपको बता दूं कि प्रकाश को जानने से पहले कोई एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम जानते हैं, जो कि हमारे दैनिक जीवन में होने वाले जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं को यदि आप जान जाते हैं तो किसी भी टॉपिक को कोरिलेट करके पढ़ने में क्या होता है, मज़ा आता है आपको, और आप उसको पढ़ते हैं। चलिए, मैं आपको एक एग्जांपल आपके सामने में प्रस्तुत करता हूँ। मान लीजिए कि कोई एक अंधेरी कोठरी है, उस अंधेरी कोठरी में कोई वस्तु रखा हुआ है, और यदि आप इन करते हैं तो क्या वो वस्तु दिख पाता है? नहीं दिखेगा वो वस्तु, जाहिर सी वो वस्तु आपको नहीं दिखेगा। लेकिन उस कोठरी में एक छिद्र के माध्यम से यदि एक प्रकाश को इन कराते हैं तो वो वस्तु जैसे ही वो किसी वस्तु पर पड़ता है और पड़ने के बाद वो वस्तु क्या होता है, हमको वो दिखना शुरू हो जाता है। इसलिए दिखना शुरू हो जाता है कि वो जैसे ही प्रकाश आता है और जिस वस्तु पर पड़ता है तो रिफ्लेक्ट होकर वो वस्तु हमारे नेत्र के समीप पहुंचता है, तो हम किसी वस्तु को क्या है, देख पाते हैं। तो इस बात से ये स्पष्ट हो जाता है, जाहिर हो जाता है कि प्रकाश कोई वस्तु नहीं है। प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को क्या है, देख पाते हैं। चलिए, हम स्क्रीन के माध्यम पे जो मैंने यहाँ पर रिटर्न किया आपको समझाने का प्रयास। लाइट और विजिबल लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट कैन बी परसीव्ड बाय द ह्यूमन आई। Visible light is usually defined as having wavelength in the range of the 400 to the 700 nanometers, corresponding to the frequencies of the 750 to 420 terahertz between the infrared with longer wavelength and the ultraviolet with shorter wavelength। देखिए, इसका मतलब ये निकलता है कि लाइट और विजुअल लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और हमारी आंखें क्या इसको परसीव्ड बाय द ह्यूमन, यानी देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। और इसमें जो प्रकाश होते हैं, इस प्रकाश से जो है कई रंगों का मिश्रण है, जिसमें बहुत सारे रंग होते हैं। उन सब में अलग अलग रंगों का वेवलेंथ अलग अलग, और अलग अलग रंगों का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अलग अलग होता है। एक यहाँ पे टर्म आया है ये नैनोमीटर। एक नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁻9 मीटर होता है, ठीक है। और एक टर्म आया था आवृत्ति। भाई, आवृत्ति का मतलब होता है कि एक सेकेंड में पूर्ण की गई दोलनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो देखिएगा, हम स्क्रीन पर आपको इसको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एक मैंने यहाँ सर्किल बनाया है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है, ये ए है, और आप इसको यदि क्लॉकवाइज इसको क्या है, घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज यदि आप इसको घूम रहे हैं तो यदि एक सेकंड में एक बार घूम जाते हैं तो उसको एक फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। यदि एक सेकंड में दो बार घूम जाते हैं इसको दो फ्रीक्वेंसी, यानी एक बार में ऐसे आप घूम गए तो एक फ्रीक्वेंसी, दूसरी बार में यदि घूम गए तो दो फ्रीक्वेंसी। तो इस प्रकार से इसका डिफिनेशन ये बनता है कि एक सेकेंड में पूर्ण की गई दोलनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। चलिए, आगे हम आपको ले चलते हैं। जैसा कि हमने अपने स्क्रीन पर लिखा हुआ है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस। देखेंगे नीचे मैंने ये प्रकाश लिखा हुआ है। प्रकाश क्या होता है जी? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिस तरह मैंने उसमें लिखे हुआ दिखाया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसकी सहायता से इस बाह्य जगत को क्या देखते हैं। दूसरे शब्दों में देखेंगे कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, जिसकी उपस्थिति में हमारी स्वच्छ आँखें किसी वस्तु को आसानी के साथ देखती है या देखने की अनुभूति प्राप्त करती है। आगे देखेंगे, मैंने यहाँ पे कुछ नोट करके लिखा हुआ है। प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। पहले के वैज्ञानिकों का मानना था कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो अनुदैर्घ्य होती है, लेकिन बाद में यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो जो क्या है, अनुप्रस्थ होती है। यंग तथा फ्रेनेल ने स्पष्ट किया था। प्रकाश का सर्वाधिक वेग निर्वात में 3×10 क्या होता है, 8 होता है। प्रकाश का फोटॉन नामक कण से बना है। प्रकाश फोटॉन नामक कण से बना हुआ है। अगला जो है देखेंगे कि मैंने यहाँ लिखा प्रकाश का सर्वाधिक वेग
निर्वात में होता है। तो आपने यहाँ देखा कि मैंने ये बताया प्रकाश का सर्वाधिक वेग क्या होता है, निर्वात में होता है। मैं आपको और एक स्टैटिक जीके के रूप में आपको बता दूं कि प्रकाश के बारे में सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया। उन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि निर्वात में जो है प्रकाश की जो वेलोसिटी होती है वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद उससे कम यानी जल में जो प्रकाश का जो वेलोसिटी होता है यानी वो जो है उसके बारे में सबसे पहले फोकाल्ट नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक है, फोकाल्ट। आगे चलते हैं। एक मैंने यहाँ पे एक सिद्धांत लिया है, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत, मॉडर्न क्वांटम थ्योरी। इसके अनुसार प्रकाश कणिका तथा तरंग दोनों का स्वभाव रखता है। गमन के समय तरंग स्वभाव तथा द्रव्य के साथ अनोन क्रिया इंट्रैक्शन विथ मैटर जैसे उत्सर्जन या अवशोषण के समय कणिका स्वभाव का प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये आधुनिक क्वांटम सिद्धांत है कि प्रकाश एक कण के रूप में भी चलता है और एक द्रव के रूप में भी चलता है। जैसे इंट्रैक्शन विथ मैटर्स के माध्यम से यहाँ पे ये दिखाया गया, जैसे उत्सर्जन अवशोषण के समय कणिका स्वभाव प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से इस चीज़ को हम बोलते हैं आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के नाम से हम जानते हैं। अब आइए आपको एक चैप्टर के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे इस स्क्रीन पे लिखा हुआ प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश का परावर्तन। इंट्रोडक्शन कुछ ले लेते हैं हम। इंट्रोडक्शन में मेरा ये दिख रहा है कि प्रकाश एक क्या है, प्रकाश एक वह भौतिक कारण है, एक्सटर्नल फिजिकल कॉज है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की क्या होती है, अनुभूति होती है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यह निर्वात यानी वैक्यूम से होकर गुजरती है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, अतः इसके गमन के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी ये प्रकाश जो है एक नॉन मैकेनिकल वेव है। आइए यहाँ पर देखेंगे कि मैंने वास्तव में हम प्रकाश को देख तो नहीं पाते हैं परंतु इसके प्रभाव का अनुभव निश्चित रूप से करते हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे एक अंधेरी कोठरी में रखे वस्तु सामानों को स्वस्थ आँख वाला व्यक्ति देख नहीं पाता है, लेकिन यदि उसे उस कोठरी में एक बत्ती जला दी जाती है तो कोठरी के सभी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती है। क्या आप जानते हैं कि अंधेरी कोठरी में रखी बत्ती जलते ही क्यों दिखाई देने लगी? जी हाँ, जब बत्ती जलती है तो प्रकाश की किरण उन वस्तुओं पर पड़ती है और पुनः परावर्तित होकर हमारे रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, जिससे हमें वह वस्तु दिखाई देने लगती है, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया। निष्कर्ष इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रकाश एक माध्यम है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसके अनुपस्थिति में किसी वस्तु को देखना असंभव है। प्रकाश एक ऊर्जा है। इस कथन को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसा देखा जाता है विद्युत धारा प्रवाहित होते ही परिपथ से युक्त विद्युत बल्ब जलने लगता है और प्रकाश का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। इस घटना में विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। फोटोग्राफिक कैमरे से फ़ोटो खींचते समय जब प्रकाश की किरण फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ती है तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश निश्चित रूप से ऊर्जा का ही एक रूप है। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैंने आपको जो बात बताया, और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शंस में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी हम त्रुटि भी रह जाती है तो उस त्रुटि को कमेंट के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम अपने वीडियो को इम्प्रूवमेंट करेंगे और हमको और भी मतलब उत्तेजित होंगे और हम और भी वीडियो लाने का प्रयास करते रहेंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को हम एंड करते हैं।